दिल्ली के हर्ष विहार में हार्डवेयर दुकान का शटर काटकर चोर ने चुराया पैसा, वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र की एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। शटर काटकर दुकान में घुसे चोर ने तकरीबन 1,75,000 रुपए लेकर वे फरार हो गया। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित धर्मपाल हर्ष विहार थाना अंतर्गत मंडोली के सेवाधाम रोड पर हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार सुबह जब वह अपनी दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो वह हैरान रह गए। गले में रखा लगभग 1,45,000 रुपए का कैश गायब था। दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला कि चोर ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। शटर काट कर घुसकर गले में रखा सारा रुपया लेकर वह फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में जिंदा बम मिलने से मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला, बड़ी साजिश की आशंका। इंदौर में शनिवार देर रात कैट रोड पर खाली मैदान में एक जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। बम मिलने की सूचना पर तुरंत पुलिस ने भारी कार्रवाई की और चारों तरफ से रास्ते को बंद कर सर्चिंग अभियान चलाया। इसके बाद मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड जब्त कर जाँच शुरू की है। जाँचकर्ताओं को ग्रेनेड सेना या पुलिस का होने की आशंका जताई गई है। साथ ही इंदौर में बड़ी साजिश की आशंका भी हो रही है। बता दें कि द्वारकापुरी थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि हमने स्थानीय लोगों के माध्यम से आईटीसी मैदान में हैंड ग्रेनेड जैसे बम के होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। इससे यहाँ कौन लाया है ये पता नहीं चल पाया है। सूचना मिली थी हमको स्थानीय लोगों के माध्यम से कि आईटीसी टर्फ के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पर एक ग्रेनेड जैसा बम होने की सूचना मिली है। उसको सर्च किया जा रहा है और तस्दीकी की जाकर उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, आप मौके पर पहुंचे थे, क्या देखा, मतलब क्या देखने में क्या दिखा है? क्या ग्रेनेड जैसा एक स्केलेटन मिला है जो ग्रेनेड जैसा टूटा फूटा दिखाई दे रहा है। उसको प्रॉपरली केयरिंग के साथ में उसको डील कर रहे हैं। अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलवा लिया गया है। आगे जो भी उसको डिस्यूज करने वाला काम है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब मंत्री आतिशी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, थमाया नोटिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज शिक्षा मंत्री आतिशी के घर पहुंची है। वो अपने आवास पर नहीं थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम वहां से चली गई और फिर बाद में आए आतिशी के न होने पर ऑफिस के स्टाफ ने एक नोटिस रिसीव किया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर से चली गई। आतिशी को 5 फरवरी तक नोटिस का जवाब देना है। सूत्रों के मुताबिक आतिशी के ओएसडी दीपक दहिया को नोटिस रिसीव कराया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि ईडी की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। इनका एक लक्ष्य है विपक्ष को टारगेट करके सत्ता से गिराव। आपको लगता है कि ये हेमंत सोरेन वाले मामले में ही ये हो रहा है या बाकी जो हम नहीं, मैं नहीं जानता। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो इस बात पे मैं क्या कहूँ कि ईडी की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी हमने कई बार क्वेश्चन की है और उस दिन भी मैंने आपको कई लोगों के नाम बताए थे जो इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और खुद बताया कि उनके खिलाफ कौन से क्रिमिनल केसेस हैं और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकारों से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही कई प्रदेशों में ये जानकारी ईडी को मालूम है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं लेते, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि इनकी एक लक्ष्य है कि ऑपोजिशन को टारगेट करो, उनको सत्ता से गिराओ। 2024 से इलेक्शन आने वाले हैं, कोशिश करो कि वो इलेक्शन में कैंपेन ही नहीं कर सके और जब कैंपेन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो भय की राजनीति के आधार पे एजेंसीज का दुरुपयोग करके आप चाहते हैं कि इलेक्शन में आप सत्ता में वापस दोबारा आओ।
तो ये अपने आप में बहुत गलत है। और अगर संविधान को इस तरह से उसका दुरुपयोग किया जाए और गिनी चुनी सरकारों को, जो लोगों ने चुनी हुई हैं, उनको ऐसे गिराया जाए, तो फिर हिंदुस्तान का भविष्य तो खतरे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।